खुशी मनाई। और जब खुशी मनाई है तो वसुदेव जी ने देवकी से कही, सुनो ये खुशी तुम्हारी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने कंस को ये वचन दिया था कि तुम्हारे गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम कंस को देंगे जाके। तो ये बालक मुझे दे दो जो मेरा वचन पूरा हो जाए। पति की बात झूठी ना हो जाए तो मैया ने अपने कलेजे पे पत्थर रखो। अब वो पहला बालक देवकी ने वसुदेव जी को दे दो। वसुदेव जी वो पहला बालक लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने वो पहला बालक देखा तो कंस को दया आ गई। तो परीक्षित जी आज जब कंस को दया आई तो कंस ने वो देवकी का पहला बालक छोड़ दिया और कंस ने वसुदेव जी से कहा कि सुनो वसुदेव जी, देवकी का जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। तो ये पहला है तो मुझे इससे कोई डर नहीं है, इसे ले जाओ, जब 8वां जन्म लेवे तब हमारी डेंगा लेके आइयो। वसुदेव जी को पहला बालक लेकर के आए हैं कहाँ? देवकी के पास। देवकी ने देखा कि मेरे भैया ने मेरा पहला बालक छोड़ दो। देवकी ने बड़ी खुशी मनाई। नारद जी ने देखा कि कंस को दया आ रही है और कंस को अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो नारद जी ने हाथ में बीड़ा ला, नारायण नारायण को जाप करत वही नारद जी चले। जब नारद जी चले तो कैसे जा रहे हैं बाबा नारद? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, ये जी पाप हो तो सब नारायण भजन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। और ये हिमांशु गौतम टिकुरी वाले इनकी तरफ से ये 50 रुपए आए हैं, गा देंगे, हमें मालूम है आपकी फरमाइश। 2 मिनट रुक जाओ। तो आज महाराज नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के चले, कंस के पास पहुंचे। नारद जी ने कंस से कही, कंसराज तुम क्या कर रहे हो? कंस बोला क्यों? नारद जी ने कही, तुमने सुनी तुमने देवकी को पहला बालक छोड़ दो। कंस बोले बाबा जी सुनी तो तुमने सही है। नारद जी बोले क्यों छोड़ दिया? कंस कहने लगो इसलिए कि पहले से कोई डर नहीं, डर है हमें 8वें से, तो इसलिए पहला बालक हमने छोड़ दिया। नारद जी ने एक 8 पंखुड़ी का पुष्प लिया। नारद जी ने कही, कंसराज ये पुष्प तुम्हें दिखाई दे रहा है? बोले हाँ। इसमें पंखुड़ियां गिनो कितनी हैं? कंस गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज हाँ 8 है। 8 है? बोले हाँ। तो नारद जी बोले सीधी तरफ से गिनी थी? बोले हाँ। अब नारद जी बोले उल्टी तरफ से गिनो। कंस उल्टी तरफ से गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज चिका चक्कर है, सीधी तरफ से गिनो तो 8, उल्टी तरफ से गिनो तो 8। जब 8 वाली गिनती का कुछ समझ में नहीं आई है तो नारद जी बोले जही तो बात हमें तुम्हें समझाओ चौथ, क्या देवकी का पता नहीं कौन सा बालक 8वां हो और पता नहीं कौन सा बालक पहला हो। का पता पहलो ही 8वां हो जाए और का पता 8वां ही पहलो हो जाए। तो तुम ज्यादा सोना लाल बाग में जाओ, देवकी को पहलो बालक मार दे। अच्छा नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी ने ऐसा इसलिए किया, नारद जी चाहते थे कि जितनी जल्दी कंस के पापन को घड़ा भरे उतनी जल्दी फूटे, यानी जितनी ज्यादा कंस पाप करेगा उतनी जल्दी भगवान का अवतार होगा। तो महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज नारद जी की बात कंस के समझ में आई गई। कंस वहां से भागा।
और भागते भागते कंस पहुंचा जेलों में देवकी के पास, वहीं जहां मैया अपने लला को लाड़ लड़ाई रही थी। देवकी के पास में पहुंचा कंस। कंस ने देवकी के हाथों से वो बालक छीन लिया, छीन करके शिला पर पटक दिया। महाराज बालक के मांस के लोथड़े पूरे जेल में फैल गए। मैया रोने लगी। आज कंस वहां से लौट के अपनी मथुरा नगरी में आओ। कंस ने देवकी के एक नहीं दो नहीं बल्कि धीरे धीरे 6 बालक मार दिए। कितने? 6। अब जौन मैया के 6 बालक मरे हो गए, वह मैया पे कहाँ गुजरे है। देवकी रोई रही जेल में, भगवान से बोली, हे नाथ, अब तुम्हारे सिवा मेरे कोई नहीं। अब बोली, ए मेरी विपदा करतार और देवकी जेल बीच रोवती है। ए मेरी विपदा करतार देवकी जेल बीच रोवती है। देवकी रो रही है महाराज, भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु अब तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं। आप कब आओगे और कब कंस के पापों से हमें आजाद कराओगे? अरे के तो मैया मेरी जन्म न देती, के तो मैया मेरी ए नहीं होगी देती मार। देवकी जेल बीच रोवती है। देवकी जेल बीच रोवती है। अरे बाला बना भैया संग खेली, बाला बना। देवकी बोली, अरे बाला बना भैया संग खेली, बाला। आजा हाथ लई तलवार, देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी विपदा करी पार। महाराज देवकी नाना प्रकार से रो रही है। उसी समय क्या हुआ, आज महाराज धीरे धीरे जब समय बीता तो देवकी के 7वें गर्भ की बारी आई। 7वें गर्भ में दादा शेष भगवान चले तो क्या हुआ कि भगवान नारायण ने देवकी का जो 7वां गर्भ था उसे खींच करके योग माया से कहा कि योग माया चली जाओ, और देवकी का जो 7वां गर्भ है उसे खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। रोहिणी कौन? जो वसुदेव की पहली पत्नी है, जो गोकुल में बाबा नंद के यहाँ रहती हैं, उनके गर्भ में ये 7वां गर्भ देवकी का पहुंचा दो। योग माया चली, योग माया ने खींच करके देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिनके द्वारा हुए थे शेषावतारी बलराम जी महाराज। बोलिए बलराम जी महाराज की। आज कंस को पता चला कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वो खंडित हो गया। कंस सोचने लगो, अच्छा वह मर गो, जन्म ले ले तो मेरे हाथन से मार हो जातो। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीता, कंस के महाराज देवकी के 8वें गर्भ की बारी आई, और जब 8वें गर्भ की बारी आई सोई कंस की चिंताएं बढ़ने लगी। अब कंस न सोए रहो, न जग रहो, न खाए रहो, न पी रहो। कंस को चिंता एक ही बात की लगी कि काल पता नहीं कितनो बड़ो बलवान पैदा न हो जावे। कंस ने पहलवानों को खिलाया पिलाया और कहा, सुनो, जितना खाना है खाओ, जितनी ताकत बढ़ानी है बढ़ाओ। जैसे ही देवकी को 8वां बालक जन्म लेते से ही मात दो। पहलवान महाराज जग जग के पहरेदारी करने लगे। देवकी वसुदेव के हाथ पैर में बेड़ियां डलवा दी कंस ने, फाटकों पर ताले पड़वा दिए, और महाराज देवकी को खाने के लिए ये कंस बासी रोटी देने लगा। हुआ ये कवि कहते हैं कि जब से सुनी है अंबर बोनी, अब कंस की जान के लाले पड़ गए।
और बंद जेल में ताले ऐसा ही नहीं, एक जब से सुनी अंबर बोली पाकंस की जान के लाले पड़ी गए और बंद जेल में ताले करने लगा। आज भगवान नारायण का अवतार होने वाला है। जब देवकी के 8वें गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो भगवान नारायण जो हैं वो आज चतुर्भुजी रूप धारण करके चले। भगवान का अवतार जब हुआ तो वो समय कौन सा था? भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन है बुधवार, अर्धरात्रि का समय है। भगवान नारायण चले। चारों तरफ महाराज खुशहाली खुशहाली छाई हुई है। सभी महाराज चारों तरफ हरियाली जो है वो लहरा रही है, लताएं पताएं झूम रही हैं, हल्की हल्की वर्षा हो रही है, चिड़ियां चेंचा रही हैं। आज हमारे प्रभु इस धरा पर आ रहे हैं। किस किस को खुशी है? दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे, ये भगवान आ रहे हैं, सबको खुशी है। जोर से जयकारा बोलेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज नारायण भगवान चले और चलते चलते भगवान जेलों में आए। देवकी वसुदेव सो रहे थे, जेलों में तेज प्रकाश हुआ और जब तेज प्रकाश हुआ तो प्रकाश के कारण देवकी वसुदेव की आंखें खुली। जैसे ही आंखें खुली सामने देखो चतुर्भुजी रूप धारण किए श्री हरि नारायण खड़े। देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े, नाथ आपने मुझे दर्शन दिए, हमारे तो भाग खुल गए। बताइए प्रभु मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? भगवान ने कही सेवा कछु न करो, जब हम बाल रूप धारण करें तो तुम हमें यहाँ मत रखना, गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा देना। देवकी बोली ठीक। भगवान ने छोटा रूप बनाया, देवकी की गोद में आके किलोर करने लगे और देवी देवता गाने लगे हैं क्या? क्या भागो की रात काली झुकी रे अंधेरी